हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रवि व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग के जितने सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हैं उसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग का 2 वीडियो बनाया है। उस वीडियो में हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मीनिंग, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसके टाइप्स, किस नेचर का इनकम है, एवरीथिंग हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम उस पर जितने सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएंगे उन सब को एक एक करके डील करेंगे। जनरली हमारा सोर्स, क्वेश्चन का सोर्स डीके गोयल बुक रहेगा। उस बुक का जितना भी क्वेश्चंस है वो सब को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स। सर, शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा 1 मिनट में जल्दी से पूरा रिवाइज करके बता दो मुझे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग किस नेचर का इनकम होता है सर? तो सर ये एक तरह का कैपिटल नेचर का इनकम होता है, और जब तक हम उसको यूज ना करें तो वो मेरे लिए एक तरह का लायबिलिटी है जिसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो करते हैं। करेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, सर इसको कैसे ट्रीट करते हैं? तो सबसे पहले जो फंड का ओपनिंग बैलेंस होगा, फंड के ओपनिंग बैलेंस में हम जितने भी फंड के रिलेटेड जितने भी इनकम होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, डोनेशन, ये सारे इनकम को हम उस फंड में जाके ऐड करेंगे, ना कि हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाएंगे। क्योंकि फंड के रिलेटेड जितना इनकम सब उसमें ऐड करेंगे, फंड से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस होगा हम सब उस फंड से ही घटाएंगे, ना कि उस एक्सपेंसेस को हम कहां ले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि उसके लिए फंड मिला हुआ है। बहुत अच्छा, इतना चीज हम लोग सीखे थे। सारे इनकम को ऐड करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को लेस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा फंड का। और एक बात और हमने सीखा था कि फंड 2 टाइप का होगा, या तो वो रेवेन्यू फंड हो सकता है या तो कैपिटल फंड हो सकता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी किसी फंड को इनकर्ड करने के बाद अगर एसेट जनरेट हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। देखिए यहां लिखा हुआ है जनरेट एसेट ऑन इट यूज। ठीक है सर, उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते थे? उसका ट्रीटमेंट हम लोग एसेट साइड में WIP एसेट लिखते थे, और क्या करते थे सर? ओपनिंग कैपिटल दैट इज कैपिटल फंड में उसको हम लोग जोड़ देते थे जितना हम लोग एक्सपेंस इनकर्ड किए हैं। वेरी गुड सर। रेवेन्यू फंड क्या होता है? ऐसा फंड जिनको यूज करने में इनकम जनरेट ना हो। करेक्ट। तो आइए अब हम अपने एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने, बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड 35,000। हमें किस चीज के लिए फंड मिला है सर? स्पोर्ट्स कराने के लिए फंड कितना मिला है? 35,000। मेरा पहला सवाल आपसे, क्या स्पोर्ट्स फंड कैपिटल फंड है या फिर रेवेन्यू फंड है? सर स्पोर्ट्स फंड को अगर इनकर्ड करने के बाद अगर किसी भी तरह का एसेट जनरेट नहीं होगा तो वो मेरे लिए रेवेन्यू फंड होगा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स फंड को हम पूरा यूज करेंगे और हमारे पास कोई भी एसेट जनरेट नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फंड बोलेंगे। तो जैसे आपके पास फंड का बैलेंस पहले से है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में क्या करते हैं? ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड, उस फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो ये रहा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में हम लोग फिर से जो फंड का ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 35,000 उसे लिखते हैं। स्पोर्ट्स फंड बैलेंस, कितना बैलेंस है मेरे पास? 35,000 तक। यहां तक का बात समझे। अब जरा दूसरा आइटम को देखिए, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स फंड जो हमें मिला, हम उस फंड को क्या कर रहे हैं? बैंक में या कहीं भी इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो क्या इन्वेस्ट करने के बाद वो फंड मेरे लिए एसेट्स होगा? यस सर। तो उसे हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। इधर देखिए, दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्ट्स फंड कितना? 35,000। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। तीसरा आइटम को हम लोग देखते हैं, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड। अब बताइए, स्पोर्ट्स फंड से हमें इनकम हो रहा है तो हम क्या करें उसे? यहां देखिए हमने समझाया था, जितने तरह के इनकम जनरेट होते हैं आप स्पोर्ट्स फंड से, तो आप उसको क्या करेंगे? उस फंड में ही जाके ऐड करेंगे, ना कि आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे या इनकम साइड दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि सर ऑलरेडी स्पोर्ट्स कराने के लिए हमें फंड मिल चुका है, तो उसके रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस होगा, जितना इनकम होगा, हम कहां दिखाएंगे? सर हम उस सारा इनकम और एक्सपेंडिचर उस फंड में ही जाके ऐड और लेस करेंगे। समझ रहे मेरी बातों को? तो हम इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे फंड में। तो आइए ऐड करते हैं, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड कितना है? 4,000। इसमें हम लोग ऐड कर दिए। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स को कराने के लिए हमें डोनेशन कितना मिला? सर 50,000।
तो क्या इस 15,000 को करना क्या होगा सर? तो उस इनकम को हम क्या करेंगे, उस फंड में ही जाके ऐड कर देंगे। यहां देखिए इनकम को हम लोग उसमें जोड़ते थे, फिर से जोड़ देंगे। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड कितना है? 15,000। यहां तक आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चौथा आइटम है हमारे पास स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड। स्पोर्ट्स कराने में हमें प्राइज अवार्ड करना पड़ा, प्राइज देना पड़ा। अब आप जब भी स्पोर्ट्स कराते हैं तो हमें बुके, शील्ड, ट्रॉफी वगैरह प्रेजेंट करना पड़ता है टीम को। तो क्या ये मेरे लिए एक्सपेंसेस होगा? यस सर। तो स्पोर्ट्स कराने के लिए ऑलरेडी हमें फंड मिल चुका है। अब इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे हम उसे क्या करेंगे सर? हम उसे उस फंड से लेस करेंगे। तो आइए जरा लेस कर देते हैं। यहां देखिए लेस किए हुए, फिर से यहां लेस कर देते हैं। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंड कितना दिया हुआ है? 10,000। एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स फंड इवेंट। स्पोर्ट्स फंड इवेंट को कराने में हमें कितना का एक्सपेंडिचर इनकर्ड करना पड़ रहा है सर? 4,000 का। क्या ये एक्सपेंडिचर को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे? नो सर। क्यों नहीं दिखाएंगे, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि सर ऑलरेडी हमें फंड मिल चुका है स्पोर्ट्स कराने के लिए। तो अब इसके रिलेटेड जितने भी इनकम होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, हम क्या करेंगे? उस फंड में ही जोड़ घटाव करेंगे। तो एक्सपेंसेस हुआ तो हम क्या करें? घटाएं या जोड़े? घटाएं। चलिए जल्दी से घटाते हैं। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट कितना दिया हुआ है? 4,000। ये लेस कर दिए। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट आइटम मैच एक्सपेंसेस। जरा इस आइटम को अच्छे से पढ़िए। मैच एक्सपेंसेस। सर क्या इस मैच एक्सपेंसेस को हम स्पोर्ट्स फंड में घटाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं घटाएंगे। सर क्यों नहीं घटाएंगे, मुझे ये बताइए। अभी आप मुझे बताइए आपको किस चीज के लिए फंड मिला है सर? स्पोर्ट्स कराने के लिए। तो एक बात चीज को आप गौर किए या नहीं किए, मैं आपको फिर से बताता हूं। आप जितने भी सारे इनकम देखें और जितने भी सारे एक्सपेंसेस देखें, उसके सफिक्स या प्रीफिक्स में, शुरुआत में या एंड में स्पोर्ट्स फंड का जिक्र है। यह बताता है कि ये सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस उस फंड से ही रिलेटेड है। सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। इधर देखिए, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स फंड को के पैसे को हमने कहां किया? इन्वेस्ट किया। दैट इज स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड है। इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड, फिर से ये वर्ड को आप देखिए। स्पोर्ट्स फंड यहां भी आया, फिर से स्पोर्ट्स फंड आया। देख रहे हैं, ये शुरुआत में या एंड में स्पोर्ट्स फंड या स्पोर्ट्स वर्ड लगा हुआ है। करेक्ट। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, यहां भी स्पोर्ट्स फंड लगा हुआ है। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, यहां भी स्पोर्ट्स लगा हुआ है। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, सर यहां भी स्पोर्ट्स लगा हुआ है। अब जरा लास्ट वाले आइटम को पढ़िए, मैच एक्सपेंसेस। क्या इसमें कहीं भी स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स फंड का जिक्र है? नो सर। तो क्या ये जो मैच कराने में जो भी खर्चा हुआ, क्या हम इससे फंड से हटाएंगे? नहीं सर, क्योंकि हमारे पास मैच कराने के लिए किसी भी तरह का फंड नहीं है। तो हम इस एक्सपेंसेस को कहां ट्रीट करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में हम क्या लिखेंगे? टू मैच एक्सपेंसेस 6,000। सर हम इसे यहां पे क्यों नहीं घटाएं? क्योंकि ये मैच एक्सपेंसेस है, ये मैच कराने में खर्चा हुआ है, न कि स्पोर्ट्स कराने में। अगर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहता तो जरूर सफिक्स में या प्रीफिक्स में, उस आइटम के सफिक्स या प्रीफिक्स में स्पोर्ट्स फंड या स्पोर्ट्स वर्ड लिखा रहता। तो आप समझ गए मेरी बातों को। आइए जरा सा हम एक लेवल अप, थोड़ा सा और हार्ड एग्जांपल सीखते हैं।